बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों। आज मैं आपके सामने ऐसी हस्ती का जिक्र करूँगा जिन्हें 41 साल के बाद अपनी मज़ार पाक से बाहर निकाल कर दूसरी जगह मुंतकिल किया गया। आप सुनकर बड़े हैरान होंगे, क्या उनका जिस्म सही सलामत था? हाँ दोस्तों, प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हज़रत का जिस्म मुबारक तरो ताज़ा था। आपके जिस्म से खुशबुएँ चल रही थी, आपके कफ़न मुबारक से खुशबुएँ चल रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मनाज़र हमारे सिलसिले के तमाम लोगों ने देखा और उनका ईमान जगमगा दिया और आस्ताना कदीर खुशबू से महक रहा था। प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, ये बात बताने से पहले मैं आपको एक मुख्तसर सी बात बताना चाहता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में ये वादा किया है कि जो मेरे नेक औलिया है, जो मेरे नेक सालिहीन है, जो मेरे नेक अंबिया है, उनके जिस्म को मिट्टी खाएंगी नहीं। मैंने मिट्टी को हराम करार दिया हो कि उनके मिट्टी को खाना हराम है। तो प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, ये एक जगह से दूसरी जगह कब्र को मुंतकिल किया गया। प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आज से तकरीबन 88 साल पहले, 88 साल कबल आज से, दो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र भी इसी तरह एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल की गई थी। प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, मैं आपको ये बताता चलूँ कि हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अब्दुल्ला बिन जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये दो सहाबी रसूल है और जिनका मज़ार इराक़ में पाया जाता है। प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही करीबी दोस्त हैं और हम राज़े रसूल भी इन्हें कहा जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें बहुत ही राज बताने के, हर राज की बात बताने की। और अब्दुल्ला बिन जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी एक सहाबी रसूल है। प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, 26 अप्रैल 1932 को ये दो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मज़ार पाक को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया गया था। उस वक्त इराक़ के जो सुल्तान थे, जो किंग थे, फैसल बिन हुसैन अल हाशमी, उनको 3 दिन ये सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी थी। उसके अलावा उस वक्त के जो काजी, जो मुफ्ती थे, उन्हें भी बशारत दी थी, क्योंकि उनके कब्र में पानी और नमी आ गई थी। इस वजह से सुल्तान और मुफ्ती को बशारत देकर ये कहा था कि हमें इस जगह से निकाल दें। प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, ईद के दिन तकरीबन 5 लाख लोग वहाँ पर मौजूद थे और अरब के सरज़मीन के सुल्तान वहाँ पर हाजिर होकर दो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मज़ार पाक को ओपन करके दो सहाबी रसूल को निकाल कर दूसरी जगह मुंतकिल किया गया था। और आज भी वो दूसरी जगह पर मुंतकिल किए गए उनकी मज़ारें मौजूद है। हज़रत सलमान बिन फ़ारसी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पाक के करीब ही जगह में उन्हें तदफीन किया गया है। तो प्यारे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, हिंदुस्तान के अंदर और तमाम जितने भी अरब ममालिक हैं, उनके अंदर भी कई अल्लाह के वली, कई अल्लाह के अनबिया को निकाल कर दूसरी जगह तब्दील किया गया। प्यारे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, हाल ही में एक वाक़या पेश आया है। हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे सिलसिले के एक बुज़ुर्ग हस्ती और हमारे परदादा पीर, जिनका नाम शेखुल कामिलीन हज़रत ख्वाजा शेख मोहम्मद महताब शाह कादरी बीदरी रहमतुल्लाह अलैह है, कर्नाटक के हलकट्टा शरीफ में आस्ताना कदीर में आपका मज़ार पाक मौजूद है, जिनकी मज़ार को हाल ही में कोरोना जैसे महामारी के दरमियान मुंतकिल किया गया, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया गया। प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, हज़रत के बारे में कुछ मुख्तसर सा आपको तारुफ़ करवा रहा हूँ। आप अपने वक्त के आलिम दीन, कारी, फाजिल और कामिल आरिफ बिल्ला गुज़र चुके हैं। आप बिदर शरीफ के रहने वाले थे। आप कारोबारी और सिलसिले की दावत में पूना के, महाराष्ट्र के एक शहर पूना में तशरीफ़ ले गए।
कारोबारी और सिलसिले के तौर पर आप मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में चले जाते थे। आप अपने वक्त के वली कामिल, पीर तरीक़त, नूर विलायत हज़रत ख्वाजा सैयद बादशाह कादरी अल चिश्ती यमनी कदीर रहमतुल्लाह अलैह के हाथों में अपनी बैयत हासिल की। आप अपने पीर व मुर्शद से बहुत मोहब्बत और अकीदत रखते थे। अपने पीर व मुर्शद से मोहब्बत के साथ साथ एक दोस्ताना ताल्लुक़ भी था। अपने पीर व मुर्शद के कदीम साथियों में आपका शुमार भी होता है। आपकी ये मोहब्बत, अकीदत और चाहत आपको रूहानी मंजिल तक बहुत ही जल्द पहुंचाई और आप एक वली कामिल बने। 1960 को हज़रत सैयद बादशाह कादरी अल चिश्ती यमनी रहमतुल्लाह अलैह ने आपको अपने तमाम फ़यूज़ात से नवाजने के साथ साथ औलिया इकराम से चलते आती हुई सिलसिला कादरिया आलिया खुलफाइया अपनी ताज खिलाफत से नवाजा। खिलाफत से नवाजने के बाद आपने कलमा तबलीग के लिए बहुत मेहनत शुरू की। आपके पीर व मुर्शद आपको खिलाफत देने से पहले ही जानते थे कि आपसे एक अजीम और एक वसी सिलसिला निकलेगा और आपके मुरीदीन दुनिया के हर कोने कोने में पाए जाएंगे। हज़रत मेहताब अल्लाह शाह कादरी ने कलमे की तबलीग में दिन रात एक कर दिए। हज़रत ख्वाजा शेख मोहम्मद हुसैन शाह कादरी अल चिश्ती इफ्तिकारी अल हसनी वल हुसैनी पीर आदिल बीजापुरी से एक दिन आपकी मुलाकात हुई। आपका ज़ाती इस्म मुबारक मोहम्मद हुसैन था और दाखिले तरीक़त इसमें मुबारक पीर आदिल हुआ। इस मुलाकात में हज़रत मेहताब अल्लाह शाह कादरी ने हज़रत पीर आदिल बीजापुरी रहमतुल्लाह अलैह में नूर विलायत देखा। आपके आदाब और किरदार से बहुत ही मुतासिर हुए और अपनी बैयत से नवाजने के बाद उसके बाद खिलाफत कादरिया आलिया खुलफाया से भी नवाजा। और इस खिलाफत का नतीजा कुछ ऐसा है कि सरकार पीर आदिल बीजापुर रहमतुल्लाह अलैह ने मुर्शिद का नाम और सिलसिले का नाम आज सारी दुनिया में रोशन कर दिया है। उसी वक्त आपके दादा पीर हज़रत ख्वाजा सैयद मोहम्मद बादशाह कादरी यमनी कदीर अल्लाह ने सरकार पीर आदिल को खिलाफत चिश्तिया से नवाजा था। इसी तरह सरकार पीर आदिल बीजापुर रहमतुल्लाह अलैह दो नूर वाले हो गए, एक मेहताब अल्लाह शाह कादरी और दूसरा बादशाह कादरी यमनी रहमतुल्लाह अलैह। गौस पाक का नूर हज़रत मोहम्मद मेहताब अल्लाह शाह कादरी से आता हुआ और ख्वाजा गरीब नवाज का नूर दादा पीर हज़रत मोहम्मद बादशाह कादरी यमनी रहमतुल्लाह अलैह से आता हुआ। उसके अलावा और दूसरी खिलाफत भी आपने अपने मुर्शद के कहने पर अता की है, जिनका नाम हज़रत ख्वाजा शेख शफ़ीउल्लाह शाह कादरी है और आपका सिलसिला शहर हैदराबाद में आज जारी व सारी है और आपका मज़ार पाक भी हैदराबाद में मौजूद है। हज़रत मोहम्मद मेहताब शाह कादरी सिलसिले में बहुत ही मेहनत करते रहे, अपने मुरीदों की तालीम और तरबियत करते रहे। ये आप ही की तालीम और तवज्जो ख़ास का नतीजा है कि आज उनके खलीफा सरकार पीर आदिल बीजापुरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने पीर का नाम सारी दुनिया में रोशन किया और सिलसिला बहुत ही बड़ा और वसी कर दिया है। सरकार पीर आदिल ने अपने पीर के शान में सरकार पीर आदिल ने अपने पीर और मुर्शद की शान में 1500 से ज़्यादा कलाम लिखे हैं और उन कलामों में अपने मुर्शद का फैज़ान भी लिखा है। अपने पीर का जिक्र आम और ख़ास किया है। हज़रत मेहताब शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुर्शद के पर्दा होने के 1 साल के बाद आप भी पर्दा फरमाए। हज़रत बादशाह कादरी यमनी कदीर रहमतुल्लाह अलैह का विसाल 14 दिसंबर 1978 जुमेरात को हुआ और आपके विसाल के सिर्फ 1 साल बाद 28 दिसंबर 1979 को हज़रत मेहताब अल्लाह शाह कादरी जुम्मा के दिन पर्दा फरमाए। आपका विसाल मुबारक पूना शहर में हुआ। उस वक्त सरकार पीर आदिल बीजापुर रहमतुल्लाह अलैह कलमा तैयबा की दावत में आपसे बहुत दूर थे और आपका पर्दा होने का पता बहुत देर से लगा।
महताब शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह के फर्जंद ने आपको हलकट्टा शरीफ में आस्ताना कदीर में अपने मुर्शद के कदमों के पास आपकी तदफीन की। बाद तदफीन सरकार पीरादिल बीजापुरी रहमतुल्लाह अलैह अपने मुर्शद के मज़ार पाक पर हाजिर होकर इजहार गम और इजहार अकीदत और इजहार मोहब्बत पेश किया। वक्त गुजरने के साथ साथ आपके खलीफा सरकार पीरादिल का भी पर्दा हो गया और आपके दूसरे खलीफा शफ़ीउल्लाह शाह कादरी का भी पर्दा हो गया। दोनों का सिलसिला आला दर्जे पर फाइज है। आज 41 साल के बाद किसी वजह से आस्ताने कदीरी में आपके जस्द मुबारक, आपके जिस्म मुबारक को निकाल कर दूसरी जगह मुंतकिल किया गया, उसी अहाते में किसी दूसरी जगह पर मुंतकिल किया गया और जिस्म मुबारक और कफन मुबारक वैसे के वैसा ही था। कुछ इसीलिए पीरादिल कहते हैं, तारे नफस कल्बे जिगर में ऐसा लगा है चिराग, तारे नफस कल्बे जिगर में ऐसा लगा है चिराग, फर्श बड़ी पर वजूद मेरा अर्श बड़ी पर दिमाग, लगता नहीं है कलमे वालों के फन को दाग। प्यारे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, 41 साल के बाद जब हज़रत बादशाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हज़रत मोहम्मद महताब शाह कादरी का जब जिस्म मुबारक निकाला गया, तब जिस्म और कफन से इतनी खुशबू आ रही थी, जिस्म मुबारक, जस्द मुबारक और कफन मुबारक से इतनी खुशबू आ रही थी, इतनी खुशबू आ रही थी कि आस्ताना कदीर खुशबू से महक रहा था। आस्ताना कदीर में तुम खुशबू महक रही थी और वहाँ पर हमारे जितने पीर भाई थे, उस खुशबू को देख के और हज़रत के जिस्म मुबारक को देख के, हज़रत के चेहरे मुबारक को देख के वहाँ पर उनकी कैफियत सारी हो गई थी, लोगों को वजद आ गया था। इसीलिए कहते हैं कि कलमे वाले डरते नहीं है, कलमे वाले डरते नहीं है, करते हैं पर्दा मरते नहीं है। प्यारे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, ये थी हमारे सिलसिले के अंदर की एक ज़ाहिरी करामत।